शर्मा करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के नगर निगम की, जहां पर नगर पालिका सफाई कर्मचारी कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो सैलरी है पूरे वक्त उनके खातों में नहीं आती। जबकि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले आह्वान करके गए थे कि अगर उनकी सैलरी उनके खातों में टाइम पर नहीं आती तो उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनके खर्चे हैं, डेली के खर्चे हैं, मंथली खर्चे हैं, वो तभी पूरे होंगे अगर सैलरी पूरे टाइम पर उनके खातों में आएगी। हम वहीं पे जो कर्मचारी हैं, उनके सचिव हैं, उनके प्रधान हैं, उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिए। तस्वीरें हैं करनाल के नगर निगम की, वहीं के सफाई कर्मचारी जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी है, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अपनी सैलरी को लेकर। कितने दिनों से उनकी सैलरी नहीं आई और वो कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। भाई महेंद्र कुमार, रोहतास जी, सोनी जी, राजू भाई, सुरिंदर जी, सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे बहादुर साथी और बहनें आई है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज जो अपना तीसरा दिन है, ये तीसरा दिन आज अपना धरना प्रदर्शन का है। और कल आपसे अपील भी की गई थी सभी सुपरवाइजरों से और सभी दरोगाओं से, भाई ये लड़ाई मान सम्मान की है, अपने समान काम समान वेतन की है, अपने वेतन की है। और जो ये एलटीसी लागू नहीं हुई उसकी है। जो आए दिन वेतन हमारा ये प्रशासन लेट कर रहा है, ये उसकी लड़ाई है। इन सभी मुद्दों को लेके और जो अपने 20 स्ट्रीट लाइट के कर्मचारी हटा रखे उनके लिए लड़ाई है। 10 आपकी छुट्टी कैजुअल और 10 मेडिकल छुट्टी आपको लागू करवाने के लिए लड़ाई है। जो नारा गैंग बनाई गई है उनके लिए गमबूट, उनके लिए औजार देने के लिए लड़ाई है। अगर आप इन चीजों के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो भाई जो ठेके में शोषण हुआ था ना, उससे भी ज्यादा तुम्हारा शोषण होएगा, ये ध्यान में रखना। जहां कई सुपरवाइजर तो आ लिए लेकिन उनकी लेबर नहीं है, सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आ गए। हाँ जी, हम धरने प्रदर्शन में थे। हम ये कहना चाहते हैं कि आज अपने आप को और थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है, अपना मैसेज सही देने की जरूरत है। गलत मैसेज कर्मचारियों के बीच में मत फैलाओ, वरना ये लड़ाई जो आज चल रही है ना, ये लड़ाई आप तक पहुंच जाएगी। और आपका प्रशासन क्या करेगा, कितना शोषण करेगा, इस बात का आपको
अंदाजा नहीं है। आगे सारे मुद्दों को लेकर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं हम। नहीं देते मुर्दाबाद, समान काम समान वेतन लागू करो, एलटीसी लागू करो, समान काम समान वेतन लागू करो, वेतन नहीं देते मुर्दाबाद, वेतन नहीं देते मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, नगर निगम आयुक्त महोदय मुर्दाबाद। तीसरा दिन इस प्रदर्शन का है और कमिश्नर साहब अपने पीएन को तो भेज देते हैं, भाई पूछ के आओ भाई क्या मांगे हैं, और रोज की रोज वो पूछ कर चला जाता है, मगर उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा हलचल तो है, मतलब उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इस प्रशासन की, इस कमिश्नर की नीयत ठीक नहीं है। हमारा तीसरा दिन है और हमने आयुक्त महोदय को अपना रिमाइंडर भी भेज दिया है, पहले भी दिया है रिमाइंडर। एक तो हमारी जो सैलरी को लेके हमारा ये मुद्दा चला हुआ है, सैलरी हमारी पिछले मार्च की सैलरी भी वो 25 फरवरी की सैलरी भी हमारी 25 तारीख को जारी हुई थी, और हमारी ये जो मार्च की सैलरी अप्रैल में ये भी 17 तारीख को जारी हुई, उसमें भी अभी आधे कर्मचारियों की अब तक तनख्वाह नहीं आई है, अभी तक नहीं आई। और ग्रामीण कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन हमारा अभी तक नहीं आया है। ये मांगे हमने आयुक्त महोदय को कल या अल्टीमेटम भी दिया है 3 दिन का। अगर 3 दिन के अंदर हमारे को बुला के हमारी समस्याओं का अगर समाधान नहीं होता तो हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन के बाद हम अपना काम बंद कर देंगे, काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे हम। क्योंकि हमने कई बार इनको रिमाइंडर दिया है, एक तो हर महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाए, जो कि इतना कहने के बावजूद भी आज तक ये वेतन देने में असमर्थ रहे हैं। और हमारा समान काम समान वेतन का लेटर आज 2 हफ्ते हो गए हमने दे रखा है, अभी तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही प्रशासन ने उसके ऊपर कोई सुध बुध ली है। दूसरी बात, हमारे स्ट्रीट लाइट के 20 कर्मचारी हैं जो आज उनको 21वां दिन है, जो आज अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। आज तक उनके बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि उस ठेकेदार का अड़ियल रवैया देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है, जिसके अंदर वो इतना अड़ियल रवैया दिखा रहा है। हमने उसको कहा था कि डीसी रेट दिया जाए और इनका ईपीएफ ईएसआई दोनों काट कर इनकी तनख्वाह इनके खाते में दी जाए, लेकिन वो उक्का सुक्का 10,000 रुपये दे रहा है, जिसमें उनके बच्चों को गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन इनकी डिमांड को पूरा करे और बुलाकर हमसे बातचीत करे। तीसरी हमारे जो चौथी मांग है, हमारे जो विभाग रोल में जो कर्मचारी हुए हैं, इनकी एक तो साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए। इनसे जानवरों की तरह इनसे काम लिया जा रहा है। अगर ये 10 मिनट भी अगर लेट हो जाते हैं तो अधिकारी इनके नोटिस और इनकी गैर हाजिरी 1 मिनट से पहले लगवा देते हैं। दूसरा, इनका चौथी जो 5वीं मांग हमारी थी सिक्योरिटी के हिसाब से दरोगा लगाने की, वो मांग हमने पहले भी इनको दी है लिख के, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छठी मांग हमारी थी कि इन विभाग रोल पे जो कर्मचारी हुए हैं, इनकी 10 मेडिकल छुट्टी और 10 कैजुअल लीव वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को कभी भी छुट्टी की जरूरत पड़ जाती है, दुख सुख सभी का है। कि 7वां जो हमारा ईपीएफ ईएसआई उसका पैसा ये सिर्फ अभी तक फरवरी तक का हमारा जमा हुआ है, मार्च का और इसका अप्रैल का अभी भी रहता है हमारा। फरवरी और मार्च का ईपीएफ और ईएसआई अभी भी रहता है, अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। हम प्रशासन को कई बार चेता चुके हैं इसके बारे में। आयुक्त महोदय के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे नेताओं को बुला के महीने में एक बार मीटिंग कर ले और हमारे से इन कर्मचारियों की समस्या के बारे में पूछ ले। आज तक भी आयुक्त महोदय ने हमारे को कभी भी कोई लेटर जारी नहीं किया कि हमने एक मीटिंग आप लोगों के साथ करनी है, आज तक कुछ को नहीं किया। दूसरा, जो सफाई कर्मचारी यहाँ दफ्तर में भी काम करते हैं, उनको झाड़ू और
फरनेल, तेजाब सब कुछ देने दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी कोई सामान नहीं दिया जाता। 6-6 महीने के बिल पास करवा लेते हैं CSI ब्रांच में, आज तक सामान की कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हमारे कर्मचारी नाले के ऊपर जो गैंग बनाई गई है, उनको ना तो कोई गम बूट दिए गए हैं और ना ही उनको आज तक कोई औजार दिए गए हैं। ये सारी CSI ब्रांच की कमी है। कमिश्नर महोदय तो कह देते हैं भाई हमने CSI ब्रांच की ड्यूटी लगाई है, लेकिन CSI ब्रांच जो है इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हद से ज्यादा। नगर निगम प्रशासन में आज तक किसी भी अधिकारी ने पूरे ठोक बजा के कोई ऐसी बात नहीं कही बस जिस पे संघ के नेताओं को संतुष्टि हो जाए। आज तक कोई भी बात ऐसी नहीं कही, कोई आश्वासन आज तक ऐसा नहीं दिया गया। हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि प्रशासन अपने इस रवैये को चेंज करे और इन नेताओं को बुलाकर बातचीत रखे, लेकिन आज तक भी कोई मसला नहीं हुआ, किसी बात पे कोई हल नहीं निकाला इन्होंने। तो हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि प्रशासन अगर 3 दिन के अंदर हमारी ये सारी मांगे मान लेता है तो ठीक, वरना चौथा दिन हमारा होगा और हम यह काम छोड़ के हड़ताल पर बैठेंगे और पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे और इनके पुतला दहन करेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमारी कोई मांग पे कोई डिमांड नहीं, कोई बातचीत नहीं होती, फिर हम बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका खामियाजा इस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इंद्रजीत चनालिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, इकाई सचिव एवं जिला सचिव।